31. An aeroplane is flying at a constant horizontal velocity of 600 km per hour at an elevation of 6 km toward a point directly above the target on the earth's surface. ज़रा गौर से सुनिए. At an appropriate time, the pilot release a ball so that it strike the target at the earth. The ball will appear to be falling on the parabolic path as seen by pilot and the plane. Yeah. Number B. Vertically along a straight path as seen by an observer on the ground near the target. Yeah. On the parabolic path as seen by the observer on the ground near the target. Yeah. On a zigzag path as seen by pilot in the plane. एक जहाज है 600 किलोमीटर पर आवर के साथ जो है ये मोशन में है. कितने एलिवेशन के साथ है, कितने हाइट पे, 6 किलोमीटर हाइट पे. इसने जो है एक टारगेट ले लिया और यहाँ पे एक बाल को रिलीज किया. जब ये बाल रिलीज करता है तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा. अब ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है. तो ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो पायलट देखेगा कि ये बाल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं. लेकिन जो ऑब्जर्वर खड़ा है ज़मीन में टारगेट के साथ, वो क्या कहेगा, वो कहेगा ऊपर से जो बाल आ रहा है ये एक पैराबोला शेप बनाते हैं. तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा. नंबर 32. A ball is dropped from aeroplane moving horizontally at constant speed when air resistance is taken into consideration. मतलब यहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस को लिया है, नेग्लेक्ट हमने नहीं किया है. द बम फॉल्स टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन. नंबर बी, फॉल टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, या फॉल टू अर्थ अहेड ऑफ एरोप्लेन, या फ्लाइज विद एरोप्लेन. क्या होगा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाज जो है वो जा रहे हैं, ठीक है. इसने जो है वो टारगेट को या बम को फेंक दिया टारगेट को मारने के लिए. लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि एयर रेजिस्टेंस को ले ले. जब एयर रेजिस्टेंस लेंगे तो ये जो है टारगेट को मिस करेगा और बिहाइंड जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है. ऑप्शन नंबर बी होगा. नंबर 33. अ प्रोजेक्टाइल फायर विद इनिशियल वेलोसिटी u at some angle of 45 degree has a range r. If initial velocity to be double at the same angle of projection, then the range will be 4r. क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं r is directly proportional to vi, ठीक है. जब ये डबल हम करेंगे तो ये कितने टाइम होगा, ये 4 टाइम होगा, ठीक है. ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, डी. नंबर 34. If the initial velocity of projectile is double keeping other quant angle of projection same, maximum height reached by it will be what. Remain same, be double, be quarter pole, या be half. क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा. नंबर सी. नंबर 35. पेज नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 35. इन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज व्हाट. एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व. ऑप्शन नंबर सी. नंबर 35. Number 36. An object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 degree with horizontal direction. The horizontal range of the particle is equal to vertical weight. 45 पे क्या होगा, 45 पे बराबर होगा कि नहीं होगा. Horizontal range of the particle is equal to क्या होगा, शाबाश, vertical height, या twice the vertical height, या thrice the vertical height, या 4 times the vertical height. 45 डिग्री पे r बराबर होगा 4h का. 45 डिग्री पे r इज इक्वल टू 4h और 76 डिग्री पे ये क्या होगा, r इज इक्वल टू h. नेक्स्ट वन 37. पेज नंबर 27, सॉरी 35. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग आया, ठीक है. यहाँ पर भी 35 36 है और वहाँ पर भी 35 36 है. पेज नंबर 27 में देखें. Number 35. A gun is aimed at the target and a line of its barrel. The target is released and allowed to fall under gravity at same instant. The gun is fired. The bullet will pass above the ground, pass below the ground, hit the target, या certainly miss the target. कौन सा होगा. A gun is aimed. Hit the target. क्या करेगा. Hit the target. And a line of its barrel. The target is released. टारगेट को हमने ऊपर से क्या किया, रिलीज किया, ठीक है. यहाँ पे हमने इसको क्या किया, रिलीज किया. एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी एट द सेम इंस्टेंट. दोनों का एट अ टाइम. यहाँ से हमने क्या किया, ये गन से एक बुलेट को फायर किया और वहाँ से टारगेट को छोड़ दिया फ्रीली. तो क्या होगा फिर,
द बुलेट विल पास अबव द टारगेट, पास बिलो द टारगेट, हिट द टारगेट या सर्टेनली मिस द टारगेट। क्या होगा?